हाय क्लास 9th के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिज़िक्स लेकर आया हूं आज आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। हम पार्ट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं और आपकी फ़िज़िक्स को मैं धीरे धीरे इतना बेस्ट बनाऊंगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। आपको सिर्फ NCERT नहीं बल्कि एग्जाम्पलर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, बस आप मुझको फॉलो करते जाइए। तो अभी तक जिन लोगों ने पहला पार्ट और जो है क्या नाम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट एंड स्लोप वाला पार्ट नहीं देखा है, पहले आप उन पार्ट को ज़रूर कवर करिएगा बेटा, ज़रूर कवर करिएगा, क्योंकि फ़िज़िक्स एक दिन का खेल नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, आपके पेट में थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन हमें सबसे आगे बढ़ना है तो हमें एडवांस पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलिए हम शुरू करते हैं आज स्पीड को, और स्पीड में हम बहुत अच्छे से स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ने वाले हैं। एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ाऊँगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको सब कुछ आ जाएगा। चलिए आइए बात शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया था डिस्टेंस, आपने देख लिया, यानी डी बोल लो, x बोल लो या s बोल लो, ये आपने देख लिया था। साथ में अगर इन्हीं के ऊपर आपने वेक्टर साइन लगा दिया था, x के ऊपर वेक्टर साइन लगा दिया, s के ऊपर वेक्टर साइन लगा दिया, तो आपने समझ गए ये डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। स्लोप भी मैंने वीडियो डाल दिया हुआ है, स्लोप पढ़िएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। अब मैं समझ आता हूँ स्पीड क्या है। तो एक कॉमन सेंस में आपको बात समझ में आती होगी, भाई जिसकी स्पीड तेज़ होगी वो जल्दी जल्दी कवर करेगा। आइए इसको टेबल के फॉर्म में समझते हैं, टेबल के फॉर्म में समझते हैं। आपको सबसे पहले मानना है, देखिए 100 मीटर का है, ये 100 मीटर की डिस्टेंस है। एक आदमी है जो इसको 5 सेकंड में कवर करता है, दूसरा आदमी है जो इसको 10 सेकंड में कवर करता है, तीसरा आदमी है जो इसको 20 सेकंड में कवर करता है। मान लो 100 मीटर की रेस हो रही है, भाई 100 मीटर की रेस हो रही है। अब पहला वाला लड़का 5 ही सेकंड में कवर कर लेता है, दूसरा वाला 10 सेकंड में कवर करता है, तीसरा वाला 20 सेकंड में कवर करता है। तो आप कॉमन सेंस लगाकर बता सकते हैं कि ये लड़का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, सबसे आगे है, और ये सबसे पीछे है, तो ये हम कह सकते हैं फास्टेस्ट, ये स्लोवेस्ट है। तो आप देख कर ही बता दिया, अरे यार, कि अगर 100 मीटर की डिस्टेंस है और अगर जिसका टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब वो स्लो है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब आपको स्पीड निकालना है तो क्या करेंगे, याद रखिए स्पीड सबसे आसान बताता हूँ। स्पीड का मतलब क्या होता है, सबसे आसान बताता हूँ बेटा। 1 सेकंड में कितना चला, यही आपको दिमाग रखना है बस। बाकी फार्मूला हम पढ़ते रहेंगे, सब लोग रटना नहीं है। 1 सेकंड में कितना चला, वही आपकी स्पीड है। आइए बात करते हैं सबसे पहले वाले की बात करते हैं। इस तरीके को याद रखना, इस मेथड को याद रखना, मेथड आपके काम आने वाला है बेटा। मैं रटवा नहीं रहा हूँ, वरना सीधा फार्मूला बता के निकल जाता। बात समझ में आई। सबसे पहले आइए बात करते हैं। मैंने ये कहा कि ये जो लड़का पहला वाला था उसने 5 सेकंड में 100 मीटर डिस्टेंस कवर की, कि 5 मीटर में 100, तो हमें 1 सेकंड की बात करना है। तो बताइए 5 सेकंड में अगर 100 चला है तो 1 सेकंड में कुछ नहीं, 100 के नीचे डिवाइड कर दो, 100 के नीचे 100 मीटर, और उसके नीचे डिवाइड कर दो 5 सेकंड से डिवाइड कर दो। बताओ कितनी बार जाएगा, 20। क्या जाएगा, 20। ऊपर है मीटर, नीचे है सेकंड, बताओ क्या 20 मीटर पर सेकंड। अरे भैया इसी की स्पीड बन गई, यही क्या है, स्पीड। यानी 1 सेकंड में वो कितना चला है, वही स्पीड है। चलो नहीं समझ में आया, चलो अब मान लो दूसरा वाला समझ लेते हैं। दूसरे वाले जो भैया थे वो 10 सेकंड में दूसरे वाले भैया 10 सेकंड में 100 मीटर चलते थे। कॉमन सेंस बताओ, आपको रटना नहीं है, तरीका देखो। अगर 10 सेकंड में 100 मीटर चल रहे हैं तो 1 सेकंड में, भाई 10 में 100 हैं तो 1 में 100/10। ऊपर चूंकि मीटर है तो मीटर, हमने टाइम से डिवाइड किया है तो सेकंड, तो 10 दहाइयम 100, यानी ये चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई। आइए तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। तीसरे वाले भैया थे जो वो 20 सेकंड में दौड़ पाए हैं और 20 सेकंड में वो 100 मीटर चले हैं। तो बताइए 1 सेकंड में कितना चले होंगे भैया, 1 सेकंड में चले होंगे 100/20, यानी 5 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। खुद सोचिए, सच में देखो हमने पहले ही देख लिया था कि भाई 5 सेकंड में सबसे फास्टेस्ट है। क्यों फास्टेस्ट हमने बताया, टाइम कम लगा। क्या लगा, टाइम कम लगा।
यानी अगर टाइम कम लगेगा तो उनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई? तो ये आपने स्पीड पढ़ लिया। आइए देखते हैं क्या मतलब इनका है, क्या कह रहे हैं ये लोग, उनकी बातें कर लेते हैं। देखो, स्पीड को v से डिनोट करते हैं। हाँ सर, स्पीड का डिफिनीशन, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। अब पर का मतलब क्या होता है? एक। पर का मतलब क्या होता है? एक। 1/t पर का मतलब या रेट ऑफ चेंज, पर का मतलब वही। तो यानी सिंपल सी हमने जो अभी डिफिनीशन देखी वही सेम थी कि डिस्टेंस स्पीड क्या है। तो हमने पहले ही बात किया कि आपकी जो स्पीड है वही है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकेंड। समझिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल, अब समझिए खुद ऑटोमेटिक समझिएगा, डिस्टेंस है ना इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट का मतलब क्या है? 1 सेकेंड। पर यूनिट का मतलब 1 सेकेंड। तो सिंपल सी वही डिफिनीशन हमने भी देखी थी, पर यूनिट टाइम। आइए इसको प्रूफ कर देते हैं। हमने कहा स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं d से, टाइम देख लीजिए। अब इस फार्मूले को अच्छे से आप समझ लीजिए, रटना नहीं है, समझिएगा बहुत ध्यान से। v इज इक्वल टू d/t यानी डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये जो 1/t है ना, समझिएगा, d को अलग करिए इंटू 1/t, यही तो हो जाएगा। ये तो अपना मैथ पढ़ा होगा। d इंटू भाई 1/t को अलग कर, d अलग कर दिया, t नीचे है तो हमने 1/t लिख दिया। बेटा समझिएगा, इसी 1/t को ही बोलते हैं पर यूनिट टाइम। क्या बोलते हैं? पर यूनिट टाइम। दूसरा वर्ड इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं? रेट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? रेट। तो रेट ऑफ डिस्टेंस, तो एक चीज़ ये हो गई, सिंपल सी बात है। अब दूसरी चीज़ इसमें समझिएगा बहुत ध्यान से, एकदम बारीक पॉइंट को भी मैं ले रहा हूँ, स्केलर क्वांटिटी है। बारीक पॉइंट ये है कि देखिए, हमने कहा कि 1 सेकेंड अगर मैंने टाइम को पुट किया इज इक्वल टू 1, भाई हम ये देखते थे 1 सेकेंड में कितना चला, तो हमने अगर टाइम को पुट कर दिया 1, तो v इज इक्वल टू d/t, इज इक्वल टू d अपॉन 1 इज इक्वल टू डी। यानी आप खुद देख रहे हैं कि v इज इक्वल टू डी, यानी स्पीड और डिस्टेंस एक ही चीज़ होती है अगर टाइम को 1 पुट कर दें। सर समझ में नहीं आया, एक बार बताइए। जैसे मैंने लिखा इन 1 सेकेंड, समझिएगा, इन 1 सेकेंड मैं चल रहा हूँ इन 1 सेकेंड। अगर मेरी डिस्टेंस है 1 सेकेंड में, अगर मेरी डिस्टेंस है 10 मीटर, तो खुद बताइए स्पीड कितनी है डायरेक्टली? v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड के लिए आपकी डिस्टेंस और स्पीड बराबर होगी। सर और समझाइए। भाई देखो, टाइम आपको दिया है 1 सेकेंड, फार्मूला ही लगा लीजिए, समझिए या फार्मूला लगाइए, v इज इक्वल टू d/t। चलिए 1 सेकेंड में कितना चलता है? 10 मीटर, आपने रखा ऊपर 10 मीटर। टाइम कितना दिया है? 1 सेकेंड। देखो बन गया कि नहीं बन गया? 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है, आराम से बन गया। और पॉइंट समझ लेते हैं, और तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं, है ना, स्पीड की बात कर लेते हैं। आपसे दिया हुआ है कि वो 2 सेकेंड में चलता है 20 मीटर, 2 सेकेंड में चलता है 20 मीटर। आप स्पीड निकालिए। पहला तरीका, मेथड नंबर वन यानी ए हम डायरेक्ट करेंगे। सर स्पीड होती है 1 सेकेंड में, सर स्पीड होती है 1 सेकेंड में कितना चला है? 1 सेकेंड में कितना चला है बताइए। अगर 2 सेकेंड में 10 मीटर चलता है तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा? 10 मीटर चलेगा। यानी आपकी स्पीड भी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। ये समझने वाला तरीका। सर नहीं, हमको थोड़ा रटने वाला पसंद आता है। आइए कर लेते हैं। v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दिया है 20 मीटर, टाइम दिया है 2 सेकेंड, तब भी कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? सर लिख कैसे सकते हैं? आइए चौथा, सर इसको लिखा कैसे आता है? आपने कहा कि इसकी जो यूनिट है, यूनिट निकलवा दीजिए, चाहे डिस्टेंस होगा और चाहे डिस्प्लेसमेंट होगा। समझिएगा, आपने कहा कि v इज इक्वल टू d अपॉन टी, खुद यूनिट निकालिए। v इज इक्वल टू d/t। बताइए, d की यूनिट डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो एक तरीका लिखने का ये, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? सर मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे स्लैश करके। सर एक और तरीका हो सकता है? यस बेटा, और तरीका हो सकता है। मीटर को मीटर रहने दो, अगर सेकंड को ऊपर लेकर जाओगे तो -1 हो जाएगा। याद करिए मैंने तरीका बताया था। अगर कोई नीचे है x
यानी उसकी पावर कुछ नहीं दी है, मतलब 1, तो ऊपर जाने के बाद कितना हो जाता है -1। इसी तरीके से अगर कोई नीचे -1 में है तो ऊपर जाने के बाद वो क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। तो यानी आपने ये पूरी चीज़ें देख लिया है, पूरी चीज़ें देख लिया है। आइए चलते हैं हम इस पर, कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ नहीं छूटा है, पढ़ के देख लीजिए एक बार, है ना, CGS। अच्छा, अगर एक और चीज़ इसमें मान लीजिए छूटी है तो एक और चीज़ देख लीजिए, छूटी क्या है समझिएगा। और यूनिट क्या हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कन्वर्जन, आप देखें कई बार ऐसा है V = D/T। कई बार हमारी डिस्टेंस बहुत बड़ी होती है तो हम डिस्टेंस को लेते हैं किलोमीटर में, तो टाइम को किस में लेना पड़ जाएगा, आवर में। किसमें, आवर में। तो हमारा बन जाएगा किलोमीटर पर आवर ना, जैसे पढ़ते नहीं है 70 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? ओके 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 ओके, ठीक है बेटा। अब आते हैं और चीज़ों पे, और क्या बचा हुआ है देख लेते हैं। हाँ, आ गया, पूरी चीज़ें स्केलर होती है, हमने पहले ही बात कर दिया है। वाइल कंपेयरिंग द मोस्ट कॉमन। अच्छा, एक और चीज़, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये है। पहले इसको मिटाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि जब भी आप कंपेयर करिए, वाइल कंपेयरिंग द स्पीड ऑफ डिफरेंट बॉडी वी मस्ट कन्वर्ट आर स्पीड इनटू द सेम यूनिट। सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इससे डायरेक्शन तो होती नहीं, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। इस चार्ट के अंदर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इनका कहने का मतलब ये है, इनका कहने का मतलब ये है, मान लीजिए एक स्पीड आपको दी हुई है, ऐसे एक स्पीड आपको दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर, सही है। दूसरी स्पीड आपको दी हुई है 20 मीटर पर मिनट। तीसरी स्पीड दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए, आपसे कह रहा है कि बताओ किसकी स्पीड कम है, किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो याद रखिए, सबको सेम में कन्वर्ट करिए, सबको कन्वर्ट करिए, सबको कन्वर्ट करिए सेम यूनिट में कन्वर्ट। तो मैं लिख देता हूँ, अब कैसे कन्वर्ट करना है धीरे धीरे आपको सिखा दूंगा। कन्वर्ट इन सेम, सेम और हमेशा याद रखिएगा, सेम किस में करेंगे, हमेशा जो उसकी SI यूनिट यानी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो ये कहने का मतलब है, धीरे धीरे जब क्वेश्चन होगा तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी क्या हम कहने वाले हैं। बात समझिए। अगली चीज़ आती है यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सेम स्पीड, ठीक है ना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सेम स्पीड। क्या मतलब इनका है, इनका कहने का मतलब ये है, समझिएगा, यूनिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे इसका यूज़ आएगा। तो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, तो आपको वर्ड यूनिफॉर्म दे या आपका वर्ड दे कांस्टेंट, यूनिफॉर्म दे या आपका वर्ड दे कांस्टेंट, यानी सेम स्पीड। क्या कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है तो अभी भी 50 है, थोड़ी देर के बाद भी कितनी होनी चाहिए, 50, थोड़ी देर के बाद भी कितनी होनी चाहिए, 50, 50, 50, तो हमेशा ही कितनी होनी चाहिए, 50 मीटर पर सेकेंड। इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अभी मैं कर रहा हूँ, बताइए ये वाला यूनिफॉर्म है कि नहीं है। मैंने कहा यार मेरी स्पीड 50 थी, फिर मेरी स्पीड हो गई 40, फिर मेरी स्पीड हो गई 50, फिर मेरी स्पीड हो गई 30। क्या ये यूनिफॉर्म है? नहीं सर, ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, यानी बदल रही है। बात समझ में आ गई, बदल रही है। तो वही चीज़ देख लीजिए, यूनिफॉर्म है ना कि लगातार है। अच्छा, यूनिफॉर्म का जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म का जो ग्राफ आता है वो कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्यों आएगा, आप खुद सोच सकते हैं कि ग्राफ कांस्टेंट क्यों आएगा। आइए समझते हैं इसको भी, ग्राफ क्यों कांस्टेंट आएगा, समझिएगा। मैं शेप बना देता हूँ पहले, अरे एक मिनट, ओके, ये ग्राफ अपना है, मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ओके ठीक है। अब मैंने कहा ना कि देखो समझिएगा, मैंने ये कहा, ओके कहाँ गया, ठीक, ये आप हमारा ग्राफ है। मैंने ये कहा कि भाई इस तरफ दिया हुआ है टाइम, इस तरफ दिया हुआ है स्पीड यानी v दिया है। अब सिंपल, ये 10 की स्पीड है, ये 20 है, और ये हाँ मैंने माना 50 की स्पीड दी हुई है। नीचे टाइम दिया हुआ है भाई 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अब मैंने एक ग्राफ बनाया, एक सीधी सी लाइन पहले बना दिया, ये मैंने एक सीधी सी लाइन बताई, इस लाइन की बात कर रहा हूँ,
इस लाइन को बहुत ध्यान समझिएगा, आपको यूनिफॉर्म का पूरा आइए 1 सेकेंड पे बात करिए। जब आपका टाइम है 1 सेकेंड, ये टाइम की बात कर रहा हूँ, जब आपका टाइम है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ये आपका टाइम है, ऊपर लेके चलिए। जब 1 सेकेंड पे बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड पे बताइए ग्राफ कहाँ कट कर रहा है 1 सेकेंड पे 50, तो आपकी स्पीड कितनी है 50 है ना, आपकी स्पीड 50 मीटर सेकेंड। आइए 2 की बात करते हैं, 2 टाइम पे, यहाँ भी कितनी है 2 टाइम पे, तो टाइम 2 पे भी हम कितने पे हैं 50 पे हैं। आइए टाइम 3 पे बात करते हैं, टाइम 3 पे भी ऊपर बताइए कितने पे कट कर रहा है 50, तो टाइम 3 पे भी हम कितने हैं 50, ऐसे ही जाएंगे। बताइए पहले भी 50, अब भी 50, कल भी 50, क्या यूनिफॉर्म है कि नहीं है? इसका मतलब जब यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो आपकी जो स्पीड रहती है वो हमेशा सेम रहती है, आपकी जो स्पीड रहती है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। बाकी नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ देखिए, आप नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ देखिए, तो नॉन यूनिफॉर्म में कभी कम कभी ज़्यादा, भाई कुछ भी हो सकती है ना, कभी कम हो सकती है कभी ज़्यादा, तो यानी कुछ भी कर्व आ सकता है, पहली चीज़। दूसरा, अब आते हैं एवरेज स्पीड पे, अब आते हैं एवरेज स्पीड पे। अब एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। जैसे मैंने ये कहा ना, कभी मैं 40 से चला, कभी 50 से चला, कभी 60 से चला, कभी कुछ से चला, कभी कुछ से चला, तो आप कहते हो नहीं एवरेज बताओ यार, ना तुम 40 बताओ, ना 50 बताओ, ना 60 बताओ, तुम एक एवरेज बताओ, एक अंदाज़ा बताओ। तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तरीका लिखने का क्या है, तरीका एक तो है या तो एवरेज लिख दो, या तो एवरेज लिख दो, या तो ऐसे 2 ठुका बना दो तीर, यही क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम, ये एवरेज हो जाता है। दूसरी चीज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इसको समझो। एक एवरेज है, एक इंस्टेंटेनियस है, समझिएगा बात को। जैसे मैंने कहा ना, मैंने ये कहा 5 सेकेंड, दोनों में अंतर समझिएगा। मैंने कहा कि यार 5 सेकेंड, मैंने कहा कि 5 सेकेंड में कितना चले हो, 5 सेकेंड में, तो जब तुम 5 सेकेंड में की बात करोगे, इसका मतलब 1 को भी लिया है, 2 सेकेंड को भी लिया है, 3 को भी लिया है, 4 को भी लिया है, 5 को भी लिया है, यानी तुम टोटल की बात कर रहे हो। और जब तुम टोटल की बात करोगे तो तुम एवरेज की बात करोगे। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ 5 सेकेंड नहीं, 5वां, फिफ्थ का मतलब 5वां। तो जब मैं तुम 5वें की बात कर रहे हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ ओनली 5 सेकेंड, ओनली फिफ्थ की बात कर रहे हो, इसे ही बोला जाता है इंस्टेंटेनियस। जैसे मैंने तुमसे अचानक से पूछा भाई तुम्हारी स्पीड कितनी है, तुमने देखा 50, तो तुमने अचानक से देखा है ना, तुमने क्या देखा है, अचानक से, इसे ही बोलते हैं। तो हमारी जो स्पीडोमीटर होता है, ये देखो पॉइंट है ना, तो जो ये आपका स्पीडोमीटर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो तुम्हारा स्पीडोमीटर है जो बाइक में लगा होता है कि 120 में स्पीड में चल रहा है, 130 में, ये तुम्हारा क्या बताता है, तो जो स्पीडोमीटर होता है वो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। और जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, ओडोमीटर, तो ओडोमीटर का मतलब जो तुम्हारी डिस्टेंस बताता है ना गाड़ी में, यार देखो ये वाला, ये जो तुम्हारा होता है ये वाला ना, तो ये तुम्हारी क्या पता कितना चले, तो लिखा है एन ओडोमीटर इज अटैच्ड टू द व्हील ऑफ व्हीकल विच मेजर द डिस्टेंस, यानी कितना चले हो उसके हिसाब से तुम्हारी डिस्टेंस। ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्पीडोमीटर स्पीड बताएगा इंस्टेंटेनियस, ओडोमीटर बताएगा कि तुम कितना किलोमीटर चले हो, यानी ये डिस्टेंस बताएगा, क्या बताएगा, डिस्टेंस, है ना। तो चलो अब आते हैं, स्पीड खत्म हो गया, अब आते हैं भैया वेलोसिटी पे, अब आते हैं वेलोसिटी पे। चलिए इस तरफ चलते हैं, हाँ इस तरफ चलते हैं, वेलोसिटी पे चल रहे हैं हम लोग, आ गए हैं वेलोसिटी पे। थोड़ा सा इधर करते हैं, अरे यार ज़्यादा हो जा रहा है, एक मिनट गाइस, भाग जा रहा है। ओके, थोड़ा सा देखिएगा, इस साइज़ को कम ज़्यादा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वेट करिएगा। कहीं जाइएगा नहीं गाइस, कहीं जाइएगा नहीं यार। चलिए हो गया, और ये आपका वेलोसिटी भी पिटेगा लगता है। ये वेलोसिटी की बात करने वाले हैं, हाँ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं बेटा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या था, सेम आपने डिस्टेंस समझ लिया है, बस फ़र्क क्या है, वहाँ डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी, जैसे डिस्टेंस आया था और डिस्प्लेसमेंट आया था, ऐसे ही ये दोनों लोग आ रहे हैं। वहाँ स्केलर क्वांटिटी थी, यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके ऊपर तीर लग चुका है। तो वहाँ डिस्टेंस आता था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो देखो लगा हुआ है डिस्प्लेसमेंट आएगा, सिंपल। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें अगर
डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन आ जाएगा, वो स्केलर था, ये वेक्टर है। बात समझ में आ गई? और कोई फ़र्क नहीं है, और कोई फ़र्क नहीं है, समझिएगा। अब जैसे लिखा हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड है। उसने लिखा 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, तो जब नॉर्थ डायरेक्शन बोल दिया उसने, तो जब भी डायरेक्शन बोलेगा तो वेलोसिटी काम में लेंगे। किसको काम में लेंगे? वेलोसिटी काम में लेंगे। सेम वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, जैसे अभी हमने देखा था कि स्पीड सेम है, स्पीड क्या है? सेम है। इसमें क्या रहेगा? आपकी स्पीड भी, यानी आपका जो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये पॉइंट ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहिए तो क्या? सबसे पहला, द बॉडी मस्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी पहले में भी 5 चलना चाहिए, दूसरे में भी 5 चलना चाहिए, तीसरे में भी 5 चलना चाहिए, तो ये माना जाएगा। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ मोशन नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। आइए समझते हैं इस बात को। सेम ऐसे ही जैसे उसमें बात की गई थी, सेम कि भैया पहले सेकंड में भी 5 चला, तो सेम है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल। तो मैं यहाँ टाइम लिखता हूँ। भैया देखो टाइम मैंने क्या लिखा? टाइम 1 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड, मैंने ये लिखा। अब दोनों से समझिए, स्पीड भी समझ में आ जाएगा आपको और आपको वेलोसिटी भी समझ में आए। टाइम मैं यहाँ लिखता हूँ डी, यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भाई एक ही चीज़ है, बस डायरेक्शन की बात होती है खाली। 1 सेकेंड में तुम पहले सेकेंड में चले हो 5, दूसरे में भी तुम चले हो, अब समझिएगा 10 हो गया, 15 हो गया, और यहाँ पे क्या हो चुका है? 20 हो चुका है। अब समझिए, बहुत ध्यान से बातों को बताइए। यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में चला कितना? 5। तो यहाँ भी कितना चला बताओ? 5। देख लो, 5 ही तो चला। 10 से 15 जाने में बताओ कितना चला? 5 चला। और टाइम कितना लगा? देखो 1। टाइम कितना लगा? 1। फिर अगले 3 से 4 जाने में 1 सेकेंड, और यहाँ 5 मीटर, यानी हर 1 सेकेंड में वो 5 ही मीटर चल रहा है। आइए स्पीड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्पीड की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है? 5 अपॉन 1। यहाँ डिस्टेंस कितनी है टोटल? 10। टाइम कितना लगा? 2। यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल 15। तो टोटल टाइम कितना लगा? 3। यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी है? 20। टाइम कितना लगा? 4। सब में देख लो, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। 5 5 5 5, यानी सभी की स्पीड क्या आ रही है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो वही उनका कहने का मतलब था, हर सेकेंड में वो इक्वल चलता है, इसे यूनिफॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म बोला जाता है। अब याद इसमें नोट पॉइंट क्या है सर? ये तो स्पीड की भी बात हो गई है, ये तो स्पीड की। वेलोसिटी में खास क्या है? नोट ये है कि डायरेक्शन चेंज ना हो, कि आपकी डायरेक्शन ना चेंज हो, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन चेंज तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी चेंज, तो डायरेक्शन ना चेंज हो। भले ही आप 5 मीटर हो, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए। और पढ़ते हैं अभी, आपको समझ में बातें आ जाएंगी। बात समझ में आई? डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। आगे वेरी इंपॉर्टेंट नोट का मतलब क्या है समझिएगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी और साइन ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन। यानी क्या है कि समझिएगा, 2 चीज़ें आप लोगों ने पहले से पढ़ी होगी कि ये जो डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन, यार आपको कैसे पता? जैसे मैंने लिखा है कि स्पीड मैंने -25, तो यार -25 कैसे हो सकता है? कुछ सोचो, -25 कैसे हो सकता है? इसका मतलब माइनस नहीं है। ये आपने पहले से पढ़ रखा है कि हम इस तरफ क्या लेते हैं? हम इस तरफ लेते हैं पॉजिटिव, और इस तरफ क्या लेते हैं? इस तरफ लेते हैं निगेटिव। तो अगर वो कह रहा है कि वो निगेटिव है, इसका मतलब किस तरफ जा रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? पीछे की तरफ। तो वो 25 से ही जा रहा है, लेकिन माइनस है, और माइनस का मतलब वो पीछे की तरफ जा रहा है। आगे अब नॉन यूनिफॉर्म को भी समझ लो, नॉन यूनिफॉर्म को भी समझ लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। अभी आपको बताया 2 चीज़ें। एक तो क्या है नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? 2 तरीका बेटा, देखो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। 2 ही चीज़ें आपके पास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा कि भैया देखो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म होने के लिए 2 चीज़ है ना, 2 चीज़ पहले अच्छे समझाता हूँ। ये आपकी वेलोसिटी है, v डैश मतलब वेलोसिटी के अंदर 2 चीज़ है। एक तो वैल्यू है,
एक तो वैल्यू है कि 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर ना, वैल्यू का मतलब ये जो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड है ना, कामा 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है। तो एक तो ये वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, दूसरा क्या है आपके अंदर है डायरेक्शन। जब समझिएगा ये दो चीज़ होती है डायरेक्शन, तो अगर इन दोनों, ये देखो दो चीज़ें हैं, इसके अंदर दो चीज़ आती है, एक तो वैल्यू है, एक डायरेक्शन है। अगर दोनों समझिएगा, अगर आपकी दोनों सेम है, दोनों फिक्स हैं, अगर दोनों फिक्स है, अगर दोनों फिक्स है, अगर दोनों फिक्स है, इसे बोला जाएगा यूनिफॉर्म। क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दोनों फिक्स है तो क्या होगा? यूनिफॉर्म। अगर 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 कोई एक भी चेंज हुआ, कोई एक दोनों की बात नहीं, कोई एक चेंज, अगर कोई एक भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। कोई एक भी चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने बताई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, बात को समझिएगा प्यार मोहब्बत से। देखिए, बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कभी वो 5 मीटर चल रहा है, कभी 3 मीटर चल रहा है, कभी 7 मीटर चल रहा है। सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है ना। तो चाहे नॉन यूनिफॉर्म बोले, चाहे वेरिएबल बोले, एक ही बात है। दूसरा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, इसको भी मैं समझा देता हूँ। इनका कहने का क्या मतलब है समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूज़ होता है। आइए समझते हैं, ये समझिए। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, इसको हम समझते हैं वन बाय वन। अरे हट जा भैया, इसको समझते हैं, समझिएगा। ये सर्कुलर मोशन है और आप ऐसे घूम रहे हैं। आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और आपकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। मैं बस सिर्फ 5 लूँगा, समझ में आ जाइएगा। यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर भी आपकी स्पीड कितनी है? 5। यहाँ पर भी आपकी स्पीड क्या है? 5। यहाँ पर भी आपकी स्पीड कितनी है? 5। अब यहाँ दो बातें समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैं आपको धीरे धीरे आगे सिखाऊंगा, तब बताऊंगा क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए, ये 5 मीटर चल रहा है। सबसे पहले इसकी स्पीड बताओ क्या है? क्या इसकी स्पीड, भाई देखो सर, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। हर जगह 5 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या बताओ यूनिफॉर्म है? हाँ सर, इसकी यूनिट क्या नाम है? यूनिफॉर्म है। कई लोग कहेंगे सर वेलोसिटी की बात कर लीजिए। अब बताइए, वेलोसिटी में दो चीज़ें आती हैं। पहला वैल्यू, तो वैल्यू तो 5 मीटर पर सेकेंड है, फिक्स है। वैल्यू तो 5 मीटर पर सेकेंड है जो कि फिक्स है। लेकिन दूसरी चीज़ बताइए क्या है? डायरेक्शन। दूसरी चीज़ क्या है? डायरेक्शन। बताओ क्या है? डायरेक्शन। दूसरी चीज़ क्या है? डायरेक्शन। बताइए, क्या डायरेक्शन फिक्स है या नहीं है? डायरेक्शन फिक्स है या नहीं है? इसका जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। डायरेक्शन बताइए फिक्स है कि नहीं है? भाई डायरेक्शन नहीं फिक्स है। क्यों? देखो समझिएगा, इस पॉइंट पे कहाँ जा रहा है वो? इस पॉइंट पे। अच्छा सर, डायरेक्शन कैसे निकालें? डायरेक्शन याद करिएगा, जब भी किसी सर्कुलर मोशन पे आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो, सीधा एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। यानी देखो, इस डायरेक्शन में इस तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इस तरफ। सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, कहाँ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। इस तरफ कहाँ जा रहा है सर? इस तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इस पे नीचे की तरफ जा रहा है। इधर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। सर टेंजेंट जानते हो ना, टेंजेंट लाइन निकल के इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। बताओ, क्या सब जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है? हाँ सर, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। क्या यूनिफॉर्म आएगा? नो। मैंने कहा था ना, कोई एक भी अगर चेंज हो जा रहा है, भले ही वो 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। कभी इस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है। तो डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, यानी ये यूनिफॉर्म ना होकर क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। अब यही बात मैं बताऊंगा कि ये कांस्टेंट नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना। इसी वजह से एक्सेलरेशन आता है। ओके, अब बात समझ में आ गई। कंडीशन फॉर वेरिएबल वेलोसिटी अभी आपको दिखाया, या तो अनइक्वल हो, भाई सिंपल सी बात है, या तो कभी 5 चल लो, कभी 7 चल लो, कभी 10 चल लो, या तो आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करते रहो, डायरेक्शन को चेंज करते रहो। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखो है, ठीक है ना, कि द ब्लेड्स ऑफ रोटेटिंग फैन, फैन लगातार घूमता रहता है। अ पर्सन रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, है ना, गोल गोल आप घूम रहे हो। एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, वही सेम चीज़ एवरेज वेलोसिटी वाला, वही सेम चीज़ एवरेज वेलोसिटी वाला सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, बस वहाँ टोटल डिस्टेंस था, यहाँ
टोटल डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आ गई? ये तरीका आपका है। दूसरा एक तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, हर बुक में भी दिया रहता है, ये एक तरीका आपको दिया हुआ है, एक तरीका यहाँ पर दिया हुआ है, आप फोकस कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी यानी एवरेज अगर आपको निकालना है, एवरेज आपको निकालना है, ये कई बार क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी दिया है ना, इन्होंने कहा कि अगर आपको एवरेज वेलोसिटी यानी अगर वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि देखिए, कभी आपने ज़ीरो से चलना स्टार्ट किया, आपने ज़ीरो से चलना स्टार्ट किया, भाई सीधी लाइन बन जाए यार, आजकल सीधी बन गई है। आपने ज़ीरो से चलना स्टार्ट किया और आप कहाँ पहुँच चुके हैं इस वक्त? आप पहुँच चुके हैं आप 50 पे। आप कहाँ आप पहुँच चुके हैं 0 से चलना स्टार्ट किया, 50 मीटर पर सेकंड पे पहुँच गए हैं। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको u से माना जाता है, इनिशियल को, फाइनल को v से माना जाता है। तो उन्होंने कहा एवरेज निकालो। तो जब मैं एवरेज निकालूंगा भाई, जो मैं एवरेज निकालूंगा इसका स्पीड का, तो दोनों को ऐड कर दो, 0 + 50 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से मैं चल रहा हूँ 30 से, मैं चल रहा हूँ 30 से, थोड़ी देर के बाद 30 के बजाय मैं पहुँच चुका हूँ 90, ठीक है ना, सॉरी उससे पहले 30 से मैं पहुँच चुका हूँ 50, 30 से मैं पहुँच चुका हूँ 50। ओके, अब इनका एवरेज निकालना है, आपको एवरेज इनका निकालना है। चूँकि डिस्टेंस तो दी नहीं, फिर सीधा 3 यानी दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। बात समझ में आई? ये होता है एवरेज का पूरा खेल यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं कि यार यहाँ पे एक और ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर ग्राफ की आगे बात करते हैं। ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वीआईपी कर लो, फिर आपको डिफरेंस दोनों को दिखा दूंगा। इन ग्राफ को वीआईपी कर लो, 4 ही टाइप के ग्राफ हैं अपने यहाँ पे, तो आप इसको वीआईपी कर लो ताकि कोई भी नंबर ना कटे। सबसे पहले बात कर रहा है कि यार स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी का मतलब क्या है? रुका हुआ। अब कुछ सोचो, अगर कोई रुका हुआ है, ग्राफ कैसे पहचानोगे? अगर कोई रुका हुआ है इसका मतलब स्टेशनरी बॉडी है, समझिएगा बात को, ठीक है ना, स्टेशनरी बॉडी है, डिस्टेंस फिक्स है। देखो भाई, देखो ये डिस्टेंस इसकी है, तुमने माना 10 मीटर, अभी भी 10 मीटर पे है, कल भी 10 मीटर पे है, खुद ऐसे मान लो ग्राफ पे। ग्राफ में जिसको प्रॉब्लम हो रही है, आइए ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, चलो यहीं बना के दिखा देता हूँ यार, समझिएगा। ये ग्राफ है और आपने माना क्या है? टाइम है, ये 10 मीटर है। आपने कहा कि सर ये रुकिए 1 मिनट, है ना, ये मान लीजिए 10 मीटर है, ये है आपका 10, डिस्टेंस क्या मीटर में 10 है, तो बताइए अभी भी 10 है। 1 सेकंड मैंने माना सर, ये आपका 1 सेकंड था टाइम, ये आपका टाइम 2 सेकंड था, ये आपका टाइम क्या था? 3 सेकंड था। 1 पे भी 10 पे है, 2 पे भी 10 पे है, 3 पे भी 10 पे है, यानी वो 10 पे ही खड़ा है। इसका मतलब क्या है भाई? रुका हुआ है, चल ही नहीं रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? फिर कुछ लोग कहेंगे सर 10 कैसे चला होगा? भाई मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ, आप घर से निकले और चौराहे पे आके खड़े हैं, घर से निकल के चौराहे पे खड़े हैं, तो चौराहे पे खड़े हैं ना, चल थोड़ी रहे हैं, चौराहे पे तो खड़े हैं, इसका मतलब आप चल ही नहीं रहे हैं। तो ये ग्राफ, तो यानी डिस्टेंस आपकी सेम आ रही है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस फिक्स हो चुकी है। तो जब आपकी डिस्टेंस क्या हो चुकी है? फिक्स। देखो यहाँ डिस्टेंस क्या है आपकी? फिक्स है। तो क्या मैं फिक्स को कांस्टेंट मान लूँ? हाँ सर, आप फिक्स को कांस्टेंट मान लीजिए। तो फिक्स मानिए कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है? आप रुके हुए हैं। दूसरा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है जितना डिस्टेंस, हर डिस्टेंस इक्वल, यानी इक्वल टाइम में इक्वल, समझिएगा जैसे क्या मतलब है? देखो यहाँ पे ये समझ लो, ये 1 सेकंड में मान लीजिए ये चले 5, पहले सेकंड में कितना चले? 5, ठीक है सर। 2 सेकंड में यहाँ पहुँच गए ऊपर, 2 सेकंड में ये चले कितना? यहाँ निशान लगाता हूँ 10, 2 सेकंड में चले 10। फिर मैंने बात किया 3 सेकंड, मैंने यहाँ कर दिया 15, तो यहाँ पे ग्राफ बढ़ेगा। यहाँ ग्राफ कैसे बनाते हैं? देखो ऐसे, इस साइड टच करो, इस साइड टच करो, इस साइड टच करो, और मैंने हालांकि आपको सिखाया हुआ है ये पूरा 3 सेकंड। खुद सोचो, पहले सेकंड में वो चल रहा है कितना? 5 चल रहा है। जब वो दूसरे सेकंड की बात कर रहा है तब भी कितना चल रहा है? 5 चल रहा है। कुछ लोग कहेंगे सर अरे दूसरे पे तो क्या है 10, अरे बेटा 5 से 5 चला कितना, है ना। फिर तीसरे सेकंड में भी कितना चल रहा है? वो 5,
है ना। तीसरे सेकंड में भी कितना चल रहा है 5। कुछ लोग कहेंगे सर आपने 3 सेकंड में 15 दिखाया है। अरे भाई 1 सेकंड में पहले चला कितना 5, 2 सेकंड में कितना चला 10, तो चला कितना है 5 से 10 के बीच में चला कितना 5 ही तो चला है, 5 ही तो चला। सेम ऐसे जैसे मैंने अभी आपको समझाया, सेम है यूनिफॉर्म मोशन देखो समझाया। 1 सेकंड में चल रहा है 5, अगले सेकंड में भी चल रहा है 5, है ना। तो टोटल भाई देखो समझ में आई कि नहीं कहानी। अरे यार एक बार और समझा देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। चलिए और समझा देता हूँ एक बार, समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 सेकंड में चल रहा है 5, यस सर। फिर अगले 1 सेकंड में कितना चल रहा है 5, ठीक है ना। तो बताओ ये पूरा टाइम लगा कितना, ये पूरा टाइम कितना लगा 1 + 1 2 सेकंड लगा। पूरी डिस्टेंस कितनी आई आपकी 10, लेकिन 1 सेकंड में चला कितना, इस 1 सेकंड में 5, इस 1 सेकंड में 5। तो इसे ही बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अगला नॉन यूनिफॉर्म का बात समझ आई, नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म में 2 चीज़ है बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा। नॉन यूनिफॉर्म में 2 चीज़ है, या तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी या तो स्पीड आपकी घटेगी। तो जब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर, तो बताओ स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब ग्राफ इस तरीके से काम कर रहा है तो स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। बात समझ में आई, स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज़। तो ऐसे बढ़ रहा है तो कैसे पता चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा, आइए याद करिए। किसी ने को याद है, इसीलिए मैंने कहा था स्लोप पढ़ के आइएगा। फिसलन। तो सबसे ज़्यादा फिसलन कहाँ होगी, देखो ऊपर। सबसे ज़्यादा फिसलन कहाँ होगी, ऊपर होगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिसलन कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ फिसलेगा ही नहीं, तो आप स्लोप से आराम से समझ सकते हैं। तो यहाँ स्पीड कम हो रही, डायरेक्टली आप नहीं देख पाओगे, बट ग्राफ दिया हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी स्पीड मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ सबसे ज़्यादा स्पीड बढ़ रही है। तो यानी ये क्या है, स्पीड यहाँ पे है मैक्सिमम, यहाँ पे स्पीड क्या है मैक्सिमम, और यहाँ स्पीड क्या है मैक्सिमम। यानी जितना नीचे उतना स्पीड मैक्सिमम, और ऊपर जाने के बाद क्या हो रही है, घट रही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, घट रही है। ग्राफ देख के डायरेक्टली अंदाज़ा आप नहीं लगा पाओगे, इसलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम इस चीज़ की, ओके। अब बात करते हैं हम इस चीज़ की, दोनों में डिफरेंस क्या है, और फिर एक लास्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिएगा। आपने स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, दोनों को समझिएगा, 1 बाय 1 समझिएगा, 1 बाय 1 समझिएगा। आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी आपको अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा। समझिए डिफिनीशन, पहले वेलोसिटी दिया है फिर स्पीड दिया है ना, पहले वेलोसिटी दिया है फिर स्पीड। वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन एट अ सर्टेन डायरेक्शन। जब भी डायरेक्शन ऐड होगी तो हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो वेलोसिटी, और यहाँ क्या होता है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। दूसरा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अगला डिफिनीशन, ओके। अब वेलोसिटी जो होती है ज़ीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। निगेटिव का मतलब क्या है, निगेटिव का मतलब ये होता है बेटा कि वेलोसिटी भाई डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन तो प्लस माइनस दोनों में हो सकती है, जबकि स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव और ज़ीरो। भाई स्पीड ज़ीरो कैसे हो सकती है, स्पीड आपकी ज़ीरो नहीं हो सकती, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि आप चले हों, आपकी स्पीड, जैसे आपने कहा ना मैंने चलना स्टार्ट किया, तो क्या कभी भी आपकी स्पीड ज़ीरो हो सकती है, नहीं, इसका मतलब रुक गए हैं आप। तो यानी ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं, अगर जिसको कन्फ्यूज़न हो रही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक एक बार आप देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। भाई डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, अगर आप चले हैं तो डिस्टेंस होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। चेंज इन द डायरेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज, अगर आपने डायरेक्शन को चेंज किया है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जबकि स्पीड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करती है। और टाइम के साथ वेलोसिटी कैन डिक्रीज विथ टाइम, जाहिर सी बात है भाई, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इट कैन बी ज़ीरो, कि आपकी जो टाइम के साथ क्या होता है, ये डिक्रीज़ करता है, टाइम जितना ज़्यादा लगेगा, है ना। स्पीड नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम, जाहिर सी बात है स्पीड कभी भी डिक्रीज़ नहीं होगी, है ना, ताकि अगर आपका टाइम चेंज विथ टाइम, मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ज़ीरो हो नहीं होगा, स्पीड नेवर डिक्रीज विथ टाइम। ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्पीड जो है घटती जा रही है, स्पीड तो आप
भाई जैसे जैसे टाइम स्पीड बढ़ाते हैं ज़ीरो नहीं होगी, सिंपल सी बात है, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर आप चले हैं तो ज़ीरो तो स्पीड नहीं आएगी। आगे एन ऑब्जेक्ट में पॉसेस डिफरेंट वेलोसिटी बट द सेम स्पीड, ये भी बात सही है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीड आपकी सेम है लेकिन वेलोसिटी क्या है आपकी डिफरेंट है, क्या मतलब इसका है, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5 मीटर फिक्स है, 5 मीटर क्या है फिक्स है, 5 मीटर क्या है फिक्स है, यानी आपकी स्पीड क्या है सेम है, आपकी स्पीड क्या है सेम है, 5 मीटर फिक्स है। इन डायरेक्शन क्या हो रहा है चेंज, यहाँ पे अलग देखो तो ये वेलोसिटी चेंज, यहाँ वेलोसिटी अलग क्योंकि डायरेक्शन अलग, यहाँ वेलोसिटी अलग क्योंकि डायरेक्शन अलग, यहाँ वेलोसिटी अलग क्योंकि डायरेक्शन अलग। वही पॉइंट वो समझाना चाहता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा। स्पीड में और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी के इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, डायरेक्शन की बात करते हैं। बाकी इसकी यूनिट दोनों की क्या है सेम है, दोनों की यूनिट सेम है। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। अब आते हैं, अब ये थोड़ा सा इसको जूम छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब समझते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए नोट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट को समझिएगा। अगर पार्टिकल मूविंग इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। पार्टिकल मूविंग इन इक्वल टाइम इंटरवल, पार्टिकल मूविंग इन इक्वल टाइम इंटरवल, और एक क्या दिया हुआ है इक्वल डिस्टेंस, है ना। तो इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझिएगा। इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब क्या है कि आपका एक ए से लेके बी तक आपको चलना था। कहाँ से लेके बेटा, ए से लेके बी तक आपको चलना था। जस्ट वेट, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, और कैसे इसको टैकल करना है मैं आपको वो भी समझाता हूँ। कैसे आपको टैकल करना है मैं आपको वो भी समझा रहा हूँ। 1 मिनट वेट करिए खाली। चलिए इसको मैं समझाता हूँ कि आपको टैकल कैसे करना है। सॉरी, हाँ, कैसे टैकल करना है मैं आपको समझाता हूँ 1 बाय 1। अच्छे से ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। इक्वल टाइम इंटरवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे लोग इससे धुआं हो जाते हैं। इक्वल टाइम, अच्छा कैसे सॉल्व करना है, मुद्दा ये है कैसे सॉल्व करना है आपका मुद्दा। ओफो, कैसे सॉल्व करना है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। हाँ देखो बेटा, ये ए से लेके बी तक का पॉइंट है, समझिएगा बहुत ध्यान से मेरी बात को, तब आपको समझ में आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। चलिए ये ए पॉइंट है, एक समझ जाएंगे दूसरा ऑटोमेटिक। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बीच का एक पॉइंट है। यहाँ पर भी टाइम लग रहा है टी, टी का मतलब कोई भी वैल्यू मान लो। अभी सिर्फ मैं जानबूझ के कह रहा हूँ भाई, मैंने माना टी को 5 सेकेंड, है ना, कि पहले वाले में भी लग रहा है 5 सेकेंड। दूसरा वाला जो यहाँ से यहाँ तक का है, दूसरा वाला, इसको मान लो आप ओ मान लो। यहाँ ओ से बी, ए से ओ में भी टाइम लग रहा है टी, ओ से बी में भी टाइम लग रहा है टी, और इसकी स्पीड मैंने माना v1, इसकी स्पीड मैंने माना v2। सिंपल सी बात है, आइए समझते हैं कैसे हुआ होगा। आपको एवरेज स्पीड निकालना है। सबसे पहले कॉमन फार्मूले पे चलो। सर स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ टोटल डिस्टेंस ना अपान टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो मैंने जानबूझ के अभी टोटल नहीं लिखा है ना, जानबूझ के, ताकि आप समझ जाएंगे। टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपान द टोटल टाइम। अब खुद सोचिए पहले, क्या आपको यहाँ डिस्टेंस दी हुई है, क्या आपको डिस्टेंस दी हुई है? ऐसे दिमाग लगाइएगा। एवरेज अगर आपसे पूछा जा रहा है, आप ये देख रहे हो कि आपको टाइम तो दिया है लेकिन आपको डिस्टेंस नहीं दी हुई है, आपको डिस्टेंस नहीं दी हुई है। इसका मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस निकालना है। समझिएगा बहुत ध्यान से बात को, तब आपको बातें समझ में आएगी कि आपको ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस निकालना है। तिरछा चल रहा है यार। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने इसको माना d1, मैंने इसको माना d2, कुछ भी नहीं है। तो सिंपल है, आपको ये देखना है कि यार क्या दिया है। आपको v1 दिया है, v2 दिया है, लेकिन सुनिए थे, फिर से एक बार शुरू करता हूँ। आपको चाहिए एवरेज स्पीड यानी v, जो कि होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो आपको टाइम तो दिया हुआ है लेकिन आपको कहीं भी डिस्टेंस नहीं दी हुई है, मतलब आपको डिस्टेंस निकालनी है, आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, खुद बताइए। डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या हो जाएगा, देखो भाई d निकालना है तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी आपको d इज इक्वल टू v इंटू टी करना पड़ेगा, स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा। तो बताइए सिंपल सी बात है, a से लेके o तक, देखो ए ओ,
ए से लेके ओ तक, बताइए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो आपको डिस्टेंस चाहिए, तो बताइए क्या करेंगे, स्पीड, यहाँ ए से लेके ओ तक की स्पीड क्या है, v1, टाइम कितना लग रहा है, t, कहानी खत्म, मल्टीप्लाई हो गया। ओ से लेके बी तक में, ओ से लेके बी तक में डिस्टेंस कितनी है, मैंने माना सर d2 है, क्या है d2, बताओ अब d2 क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना दी हुई है v2, टाइम कितना दिया हुआ है आपका t, बस हो गया। आइए पुट कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो जो आपकी एवरेज हो जाएगा, एवरेज टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस से पूरी जोड़ दो d1 प्लस d2, टोटल डिस्टेंस है d1 प्लस d2, टोटल टाइम कितना है t प्लस t, तो बताइए जैसे ही आपने किया d1 रख दो, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, नीचे क्या हो जाएगा t प्लस टी 2t, अब कॉमन लेना तो आता है, जैसे ही आपने t को कॉमन लिया क्या बन गया, v1 प्लस v2, और नीचे क्या बन गया 2t, टाइम और टाइम खत्म, v1 प्लस v2/2। तो जब भी कभी आपको इक्वल टाइम दिया हुआ है सीधा क्या कर दो, जोड़ के क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड। अगर मान लो 3 दिया होता, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे आ गया अरिथमेटिक मीन, इसे क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। 2 लोगों को दिया है, 2 टाइम दिया है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम दिया है तो 3 टाइम डिवाइड करेंगे, यानी 3 से डिवाइड करेंगे। अब दूसरा आएगा, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला बड़ा मस्त है, दूसरे वाला, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, और अभी देखिए मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, कितने ईजिली तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए हम सॉल्व करवा देते हैं आपको क्वेश्चन, 1 मिनट, चलिए अगले वाले की बात करते हैं। अगला वाला पहले मैं बना लेता हूँ पूरा कि इस बार क्या दिया हुआ है। अगला वाला अगले वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। अगला वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में अंदर है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए तो अगला क्या है बेटा, अगला आपको दिया हुआ है इक्वल डिस्टेंस, क्या मतलब है समझिएगा, है ना, ये ए से फिर वही सेम कहानी है, आधा आधा। इस बार बस फ़र्क क्या है, दोनों में दिखा रहा हूँ। फ़र्क ये है कि इस बार यहाँ पर भी v1, यहाँ पर v2, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पहले टाइम दिया था, अब दिया है डिस्टेंस, यानी दोनों की डिस्टेंस क्या है इस बार सेम। तो फिर से पॉइंट मानते हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और ये आपका है O, ये O। कैसे सॉल्व करना है उसको मैं बताता हूँ। फिर से वही, जब भी आपको एवरेज निकालना है, एवरेज बताइए क्या, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमने कहा कि सर टोटल डिस्टेंस है d प्लस डी, टोटल टाइम, अब आपको क्या चाहिए टाइम, क्या टाइम यहाँ पे दिया है, नहीं सर टाइम तो दिया ही नहीं है। तो अगर टाइम नहीं दिया है तो इसका मतलब आपको टाइम निकालना है, अगर टाइम नहीं दिया तो टाइम निकालना है। बताइए आपने पढ़ा है सर v इज इक्वल टू d/t, आप क्या करोगे, सर हमको टाइम चाहिए तो क्या करेंगे, है ना, यहाँ कर लो ऐसे। अगर आपको टाइम चाहिए तो अभी आपने देखा था कि v इंटू टी इज़ इक्वल टू डी, लेकिन आपको चाहिए क्या टाइम, तो क्या करोगे आप करोगे d/v, ये तो सबको पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन d/v, यानी सर हमको टाइम चाहिए। तो अब जैसे ही टाइम चाहिए तो आइए टाइम निकाल लेते हैं। AO, टाइम निकालिए AO का, तो AO में हमको नहीं पता कितना टाइम लगेगा, हमने कहा AO में T1 टाइम लग रहा है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारी D है, स्पीड हमारी v1 है, ओके सर। उसके बाद OB में भी मुझे नहीं पता कितना टाइम लग रहा है, तो मैंने माना इसको T2, 2 टाइम। अब बताइए फिर वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है d/v2, बस इतना खाली आपको आना चाहिए, क्या दिया है और क्या दिया नहीं होता है। आइए एवरेज निकाल लेते हैं। तो जैसे ही एवरेज निकालेंगे, अभी वही बात हुई, टोटल डिस्टेंस यानी d प्लस डी, टोटल टाइम अभी आपने निकाला T1 प्लस T2, टोटल टाइम आपने रख दिया। अब वैल्यू खाली पुट कर दो, ऊपर आ जाएगा 2D, ऊपर आ गया 2D, सिंपल सी बात है, ऊपर आ गया 2D। टाइम रखो d/v1 प्लस d/v2, मैं जानबूझ के सिखा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा खुले। बात समझ में आ गई, ओके। अब बताओ क्या कॉमन ले लेंगे, सर कॉमन मुझे नहीं आता, कैसे लें, समझो यहाँ को। जैसे ही तुम d ऊपर है, तुमने अलग कर लिया d को, है ना, चलो 2D रहने दो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे समझिए, जैसे ही तुमने d को कॉमन लिया, ये क्या बन गया 1/v1 प्लस 1/v2, ये बन गया। ये सारी चीज़ें सीखो तभी तो आगे बढ़ोगे। तुमको कह रहे सर रट लेते हैं, समझ लेते हैं, नहीं भाई समझो
तभी तो आगे बढ़ पाओगे सबसे, और नहीं बढ़ना है तो अलग बात है। देखो कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ बचा डी 1/1/v1 प्लस 1/v2। सॉरी, यहाँ पे डी कैसे बचेगा, है ना, यहाँ डी थोड़ी बचेगा, यहाँ तो 2 बचेगा, है ना, बता नहीं पा रहे हो। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा बेटा, 2 बचेगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इसको भी सॉल्व करके एक नया फार्मूला जनरेट कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सर, आइए बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए बताता हूँ। सबसे पहले इसको अलग से सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो जैसे ही तुम सॉल्व करोगे 1/v1 प्लस 1/v2, सबको पता है कि आप एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या आएगा, v1 और v2 मल्टीप्लाई करना, यही एलसीएम होता है, और दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। सर दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इतना एलसीएम तो लेना आपको आता होगा। ये बन चुका है, यानी अपने पास क्या बन चुका है, ये अपने पास क्या बन चुका है, ये यानी आप ये रख दो सीधा v1 प्लस v2 और ये v1 v2। सबको पता है कि नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर, यानी आपका फार्मूला बन गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यानी आप इसको रट सकते हो, आप इसको रट सकते हो, आप इसको रट सकते हो ईजिली। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। ये पूरा तरीका आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो देखो पूरा तरीका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, आप एक्सरसाइज जब ओपन करोगे तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है और मुझे एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी, बट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब्दुल का क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है। आप जाओगे क्वेश्चन नंबर 3 या 4 ऐसा क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 या 4 होगा। जस्ट वेट, मैं आपको क्वेश्चन नंबर ही बता देता हूँ बेटा, कोई कन्फ्यूज़न, ताकि आपको फ़ौरन बिलीव हो जाए कि हाँ यार उस क्वेश्चन को अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। जस्ट 1 मिनट आप वेट करिए मेरा, 1 मिनट वेट करिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, है ना, साथ साथ में बताओ ताकि भरोसा हो पाए कि हाँ ठीक है क्वेश्चन वही वाला है डिक्टो। ओपन हो गई एनसीईआरटी, वेट करिए, थोड़ा सा ऐड आ रहा है ना, ऑनलाइन ओपन कर रहा हूँ। ओके, और 1 मिनट। तो आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ में आ रहे हैं, और हमने बहुत बारीक पॉइंट्स कवर किए हैं सारे। तो एक्सरसाइज में मैं पहुंच चुका हूं, और वेट करिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आपका है 20 वाला दिया ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ मेंशन करता हूँ। ये आपका एनसीईआरटी, अच्छे से मेंशन करूँगा यहाँ पे, है ना, अगली बार भूल जाऊँगा। एनसीईआरटी में आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 अब्दुल वाला जो क्वेश्चन है ये है कि यार वो पूरा कहना चाहते हैं कि देखो ए से लेकर बी तक गया 20 किलोमीटर पर आवर की वजह स्पीड से, बी से लेकर ए तक आया, यानी अपने घर से मार्केट गया 20 से, मार्केट से घर आया 30 से। तो यहाँ पर कॉमन सेंस क्या है भाई, ए से लेकर गया बी, बी से गया ए, यानी घर से मार्केट, मार्केट से घर। यहाँ पे सेम क्या है, डिस्टेंस। यहाँ पे सेम क्या है, डिस्टेंस। खुद अंदाज़ा लगाओ, यहाँ पे सेम क्या है, यहाँ पे हमने कहा दोनों में क्या सेम है, दोनों में डिस्टेंस सेम है। बात समझ में। और जैसे ही डिस्टेंस सेम है, आप फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस सेम है तो फार्मूला अप्लाई 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो बस फार्मूला पढ़ करो, v1 20 v2 30, और नीचे दोनों को ऐड कर दो 20 प्लस 30। तो एक साथ लिखता हूँ यहाँ पे, ताकि ऐडिंग आपको पता रहे कि हाँ आपने ऐड किया है, ठीक है ना, डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ। चलो 20 और प्लस 30, तो ये आपका देखो 24 किलोमीटर आ गया। दूसरे तरीके से सॉल्व करोगे बहुत प्रॉब्लम आपको आएगी, इस तरीके से आपने सॉल्व किया तो आराम से आ गया। तो आप फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगर जिसको सॉल्व करने का मन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, है ना। ये क्वेश्चन कैसे आया, दोनों को मिक्स करें, उसी दोनों, ये सबसे वीआईपी क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को मिक्स करने के बाद ये क्वेश्चन आया है। अब जैसे ही आपका स्पीड और वेलोसिटी हो जाएगा, आप सबसे अच्छा काम करिएगा, एक बार रिवाइज करिएगा, उसके बाद मैं पूरी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ऐड करूँगा। वो लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन होने वाला है। फिर सिर्फ एक्सेलरेशन बचा रहेगा और इक्वेशन ऑफ मोशन, बट स्पीड और वेलोसिटी बेटा क्लियर कर लो। इस लेक्चर को बहुत इंपॉर्टेंस देना, बहुत अच्छा लेक्चर ये आज का रह चुका है। टाइम देख लेता हूँ। अब इस लेक्चर को आप शेयर ज़रूर करिएगा, बिना शेयर मज़ा नहीं आता है। तो आज आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। ओके।